जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी का मिशन डिफेंस पर स्वागत है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से मैं क्या करूँगा कि जितने भी चैप्टर होंगे और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको मैं सॉल्व कराते चलूँगा और बस आपको मेरे साथ क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नावली 6.1 लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इस प्रश्नावली 6.1 के जितने भी VVI क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आज उसको मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। तो बिना समय का देरी किए हुए तो चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल को हम लोग किससे करते हैं सूचित, ए से। और पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर और त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। इसका मतलब कि हमसे 1 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है DA बटा में DR पूछ रहा है। यही पूछ रहा है DA बटा में DR, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछ रहा है। और देख रहे हैं कि A में दिया है R बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी हमारा त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पूछ रहा है ना उसका फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी A बराबर होता है पाई R स्क्वायर, और इसको आप त्रिज्या के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो DA बटा में DR, पाई अचर है बाहर कर दीजिए, DR स्क्वायर बटा में DR, इतना हो जाएगा। पाई R स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2R, पाई 2 और R का मान कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 पाई। ठीक है ना। और एरिया का है तो लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। और पहला क्वेश्चन का यही आपका राइट आंसर होगा। तो जिस तरह ए बनेगा, ध्यान से देखिए, जिस तरह ए बनेगा उसी तरह हमारा बी भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो ए बन गया तो आप बी भी बना लीजिएगा, घर पर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, आयतन इतना दर से बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नंबर में DV बटा में DT लिखेंगे। कितना दिया था 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इतना दर से बढ़ रहा है। फिर देखिए क्या बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी हम लोग को निकालना है DA बटा में DT, हम लोग को यही निकालना है DA बटा में DT, क्योंकि आप देख रहे हैं पूछ रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। और यहाँ कुछ दिया हुआ है कि जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि घन के किनारे की लंबाई x है, मान लेंगे। तो x बराबर कितना दिया था 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि घन का आयतन होता क्या है। घन का आयतन क्या होता है, V बराबर भुजा Q होता है, और भुजा का मान कितना है x, तो x Q, और इसको आप x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा DV बटा में DT, इधर DX Q बटा में DX
गुना डी एक्स बटा में डी टी, इतना हो जाएगा। अब देखिए डी भी बटा में डी टी का मान दिया है 8, तो आप यहाँ पर 8 रख दीजिए और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x² और इसका डी एक्स बटा में डी टी हो गया। अब देखिए x का मान 12 दिया गया है तो आप 12 रख दीजिए। 8 = 3 गुना 12 का स्क्वायर होगा तो मैं 12 गुना 12 लिख दे रहा हूँ और इधर डी एक्स बटा में डी टी। अब देखिए 4 से यह काट दीजिए 2 बार में और यह 4 से 3 बार में और यह 2 से यह 6 बार में, तो कितना हो जाएगा? तितरी का 9, 9 छक 54 और 54 बटा में आ जाएगा। तो डी एक्स बटा में डी टी का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा में 54, ठीक है। और x क्या है? भुजा, भुजा का मात्रक सेंटीमीटर, नीचे समय है तो समय का सेकेंड हो गया। अब देखिए हमको तो यह निकालना नहीं था, हमको निकालना है, आप देखिए यहाँ पर डी ए बटा में डी टी निकालना है। तो अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो घन का क्षेत्रफल आपको याद होगा क्या होता है? घन का क्षेत्रफल A बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और भुजा x है तो हम x² कर देंगे। अब इसको x के सापेक्ष कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर डी ए बटा में डी टी, ठीक है। और 6 बचा तो बाहर कर दीजिए, dx² बटा में dx गुना dx बटा में dt। अब देखिए 6 और x² का क्या होता है? 2x और dx बटा में dt का मान मैंने अभी निकाला, ठीक है ना। यानी मैं जानता था कि dx बटा में dt का मान यहाँ पर आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। आपको मालूम नहीं चलेगा तो आप क्या कीजिएगा? पहले यही निकालिएगा। तो यह निकालिएगा तो आपको यहाँ मान तो रखना पड़ेगा, तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और 1 मानने के बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा, फिर इससे निकाल कर यह मान इसमें रख दीजिएगा। तो dx बटा में dt का मान कितना आ गया? 1 बटा में 54। 2x का मान कितना है? 12 और 1 बटा में 54। तो देखिए कटाइए, 3 से 2 बार में 3 से 1, 18 तिया 54। अब देखिए 2 से यह 9 बार में और यह 3 से 4 बार में और यह 3 से 3 बार में, तो कितना आ गया? 8 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यही आ गया। और आगे चिन्ह प्लस है, इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इतना पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया है? एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ रही है इतना दर से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डी आर बटा में डी टी, क्योंकि त्रिज्या ही इसका बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इतना की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोला है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि डी ए बटा में डी टी हम लोगों को निकालना है और इसमें दिया गया है कि त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चांस इसका बनता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एरिया लिखेंगे, वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी ए बटा में डी टी पाई डी आर स्क्वायर बटा में डी आर, तो कितना हो जाएगा? पाई गुना 2r। और यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है और आप ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर को तो मैंने आर के सापेक्ष कर दिया, लेकिन आर के सापेक्ष नहीं निकालना है टी के, तो हम दोबारा यहाँ करेंगे डी आर बटा में डी टी, डी आर बटा में डी टी हो गया।
पाई टू आर का मान कितना है 10 और डी आर बटा में डी टी का मान कितना है 3। तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दहाई 60, यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इतना की दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ऐसे ही आप एग्जाम में भी बनाइएगा। तो 2 नंबर भी हो गया, 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है यह 2 नंबर के जैसा ही है। तो 2 नंबर बन गया तो आपसे 4 नंबर भी बन जाना चाहिए। और 5 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। तो 6 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। बोला है एक वृत्त की त्रिज्या इतना दर से बढ़ रही है। तो फिर आ गया उसी तरह 6 नंबर देख लेते हैं। डी आर बटा में डी टी का मान कितना दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो बोल रहा है इसमें देखिए कि इसके परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r 4.9 है। तो यानी r का मान दिया है 4.9 और परिधि की दर पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितना होता है। वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है 2 पाई r, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी सी बटा में डी टी, 2 पाई डी आर बटा में डी टी हो गया। तो 2 पाई और डी आर बटा में डी टी का मान देखिए दिया गया है 0.7, गुना कीजिएगा तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस r का मान तो यूज ही नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त यह आपको क्या कहेंगे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो 6 नंबर भी हो गया। देखिए 12 नंबर देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर में पढ़िए एक बार क्या दिया गया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है ना, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रही है। सर बुलबुला मेरे दोस्त, बुलबुला जो होता है वो गोला होता है, ठीक है ना, एक गोले के प्रकार का होता है, वृत्त नहीं होता है। तो इसका मतलब कि डी आर बटा में डी टी का मान दिया गया है 12 नंबर में। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डी आर बटा में डी टी कितना दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब बोला है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, पढ़िए आप भी। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी r का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है और dv बटा में dt का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए गोला का जो आयतन होता है वह होता है 4 बटा में 3 पाई आर क्यू, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4 बटा में 3 पाई आर क्यू को r के सापेक्ष 4 बटा में 3 पाई 3r स्क्वायर डी आर बटा में डी टी, 3 से 3 कटा दीजिए और सब का मान रख दीजिए। r का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और डी आर बटा में डी टी का मान हाफ दिया गया है, तो हाफ रख दीजिए। तो 2 से 2 टोटल कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इतना ही आंसर हो जाएगा आपके 12 नंबर का, ठीक है ना। तो 12 हो गया। अब इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया है। और सबसे अभी तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आपका 17 नंबर और 18 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 17 में क्या बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ लिखिए, ठीक है ना, कितना नंबर है 17। 17 में दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, लिख दीजिए।
फिर क्या बोला है, देख रहे हैं, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। यानी आर के सापेक्ष बोला है, यानी डी ए बटा में डी आर, यही फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और इसको आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी ए बटा में डी आर, पाई बाहर कर दीजिए, डी आर स्क्वायर बटा में डी आर। तो पाई आर स्क्वायर का कितना होता है, 2r। तो पाई 2r का मान 6, कितना हुआ, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है ना। अब देखिए 18, देखिए 15, 16 और 18 तीनों एक ही जैसा है, मैं बता दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। देखिए आर एक्स का मान दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, यानी यह आर एक्स का मान दिया गया है। और x बराबर 15 पर सीमांत आय निकालने का पूछ रहा है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि जो आपको यह दिया गया है, ठीक है ना, तीनों में जो यह दिया गया है, आप इसको डिफ्रेंशिएट यानी डीसी निकालिएगा इसका पहले। और डीसी निकाल कर इसमें x की जगह 15 पुट कर दीजिएगा, इसमें x की जगह 7 पुट कर दीजिएगा, और इसमें x की जगह 17 पुट कर दीजिएगा। और जो आपका जो आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6.1 के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसी के साथ और एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।